बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो डिप्रेशन में होते हैं, लेकिन वो किसी हेल्प के लिए या तो जा नहीं सकते या कंफर्टेबल नहीं होते शेयर करने में। तो ऐसी कुछ हम रेमेडीज या कुछ स्ट्रैटेजीज घर पे फॉलो कर सकते हैं? बिल्कुल, मैं अपने चैनल पे भी इसी तरह से देती होती हूँ टिप्स वगैरह, गाइडेंस देती होती हूँ। देखिए, डिप्रेशन होता है लो एक्टिविटी के साथ, ठीक है ना? जब आप के डिप्रेशन है तो आपकी एक्टिविटी लो हो जाएगी, आपका दिल नहीं करेगा किसी से मिलने को। तो हमने ये देखना है कि अगर हम घर में उसका इलाज करना चाहते हैं ताकि वो बढ़े ना, इसलिए कि जब बढ़ गया तब तो घर में किसी सूरत नहीं हो सकता। जब वो माइल्ड लेवल पे है तब हो सकता है। तब के लिए फिर आपके लिए ज़रूरी होता है कि आप अपने आप को एक्टिवेट करें, आप जिम ज्वाइन करें, आप वॉक एक्सरसाइज करें, आप हेल्दी डाइट खाएं, आप रोशनी में ज़्यादा बैठें, धूप में ज़्यादा बैठें। उससे भी आपके डिप्रेसिव सिम्टम्स कम होते हैं। जो सीजनल डिप्रेशन होता है वो सर्दियों में इसी वजह से होता है ना, कि धूप आपको ज़्यादा नहीं मिल रही होती, विटामिन डी कम हो जाता है हाँ आपका। बिल्कुल सही। इसी तरह से अगर एंजाइटी आप घर में फेस करें तो आपको रिलैक्सेशन टेक्निक्स पे बहुत ज़्यादा फोकस करना चाहिए। डीप ब्रीदिंग, बॉडी रिलैक्सेशन, मसल रिलैक्सेशन, इस तरह की जो टेक्निक्स है। वाटर का इंटेक बहुत फ़ायदा देता है। जितना आप ज़्यादा और अच्छे तरीके से आहिस्ता आहिस्ता पानी पिएंगे उतना आप अच्छा फील करते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये आप घर में बेसिक लेवल पे कर सकते हैं और फिर आप अपने आप को बेहतर भी रख सकते हैं इनके साथ। आपके पास क्या कपल्स भी आते हैं जो बड़ी फाइट्स का या प्रॉब्लम्स का शिकार होते हैं, और उनकी ट्रीटमेंट कैसे होती है? कपल्स हमारे पास बहुत ज़्यादा आते हैं और उनमें मोस्टली कपल के इश्यूज होते हैं, लेकिन मोस्टली हमारे पास फीमेल आती और फिर हम कोशिश करते हैं कि उनका हस्बैंड भी साथ है, लेकिन कई दफ़ा दोनों साथ भी आते हैं। अच्छा, इसमें ये होता है कि कपल जो है उसके इश्यूज जो होते हैं ना, उसमें उनका जो मेन सबसे पहला उनका होता है ना कि वो कहते हैं कि हमें सोल्यूशन जो मिलना चाहिए ना वो ये कि दूसरा ठीक हो जाए। यानी दोनों का ये मसला होता है कि मेरे अंदर तो मैं तो बड़ी कोशिश कर रही हूँ, मैं एफर्ट ना करूँ। हाँ, मैं तो पहले ही बहुत कोशिश कर रही हूँ, मैं तो अपना बेस्ट दे रही हूँ। दूसरे में प्रॉब्लम्स हैं, दूसरा बेहतर हो जाए, दूसरे ने अपने आप को ठीक करना है, तब मेरी ज़िंदगी ठीक होगी। तो सबसे पहले तो हम इसी चीज़ के ऊपर फोकस कराते हैं कि दूसरा जो भी कर रहा हो वो अपने आप को बेहतर करे, हम उसको गाइड करें, वो अलग बात है। बट यू हैव टू फोकस ऑन योर सेल्फ फर्स्ट ना, कि आप कितना अपने आप को बेहतर कर सकते हैं, आपके कौन से प्रॉब्लम्स हैं जो कि आपके लिए नुकसानदेह। इसलिए कि सबसे पहले मेरे प्रॉब्लम्स और मैं उनकी वजह से अफेक्ट हो रही हूँ, फिर उसके बाद रिलेशन अफेक्ट हो रहा है। तो हम फिर इसके ऊपर मेनली काम करते हैं कि हम उनको सेल्फ को एक्सप्लोर करने के हवाले से पहले गाइड करें कि किस तरह से वो सेल्फ को एक्सप्लोर करें, अपने आप को देखें, अपने आप को समझें कि मेरे अंदर कौन से ऐसे एस्पेक्ट्स हैं जिन पे मैं काम कर सकती हूँ। फिर उसके बाद दोनों अगर आए हों तो फिर हम दोनों को अलग अलग गाइड करते हैं। इसमें हमारे बहुत से तरीके होते हैं, जिसमें कि कंप्रोमाइज़ तो आमतौर पे लोग कहते हैं कि कंप्रोमाइज़ करें, लेकिन हम जो कराते हैं वो कंप्रोमाइज़ ये वाला नहीं होता जो लोग कैसे करना है एग्जैक्टली। हाँ बिल्कुल, लेकिन इसके साथ साथ कोलैबोरेशन का हमारा एक प्रोजेक्ट होता है, हम उस पे काम करते हैं। इसी तरह से कौन सी चीज़ें हैं जिस पर के आप को फोकस करना है या आपके हस्बैंड को फोकस करना है। मैं अक्सर अपने क्लाइंट्स को कहती होती हूँ कि एक आपकी लाइफ है, एक हस्बैंड की लाइफ है और एक म्यूचुअल लाइफ है। यू हैव टू बी क्लियर कि मेरी जो लाइफ है उसमें मैं जो भी करूँ, हस्बैंड की जो लाइफ है उसमें वो जो भी करे, और जो हमारी म्यूचुअल लाइफ है उसमें हमारी मिलकर डिसीजन मेकिंग होनी चाहिए। लेकिन मोस्टली लोग स्पेस नहीं दे रहे होते और एक दूसरे की स्पेस को इंट्रूड करके एक दूसरे की जो लाइफ है उसमें मसाइल खड़े कर रहे होते हैं। और ज़्यादातर हमारे मसाइल होते ही इसी वजह से कि एक तो हम दूसरे से एक्सपेक्ट करते हैं और दूसरा ये कि हम दूसरे को चेक करते रहते हैं, अच्छा अब ये कर रहा है, अब ये कर रहा है, अब इसने ये नहीं किया, अब इसने वो नहीं किया, और प्रॉब्लम जो है हमारी आती रहती है। डिवोर्स का रेशो जो है हम वो देख रहे हैं कि आजकल बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है, तो क्या उसकी भी यही रीज़न है कि हम खुद पे काम नहीं कर रहे या कुछ और रीजंस भी हैं? देखिए, डिवोर्स में इस वक्त पे जो रिसर्चेस बता रही हैं, जो पाकिस्तान के हवाले से अगर हम देखें तो यहाँ पर जो फैमिलीज़ का रोल है वो भी बहुत ज़्यादा है। यानी फैमिलीज़ की एक्सपेक्टेशंस, यानी एक लड़की जो हमारा सेटअप है उसमें लड़की ने अपने ससुराल में जाना है, इसका मतलब है एक लड़की जाएगी बहुत सारे लोगों में, अब उन सब की एक्सपेक्टेशंस होती हैं। ये नहीं होता कि सिर्फ हस्बैंड की हैं।
अच्छा, अब उनकी सबकी एक्सपेक्टेशंस पर पूरा उतरने के लिए वालिदैन ने लड़की को पहले से प्रिपेयर किया होता है कि तुमने उनकी एक्सपेक्टेशंस पे पूरा उतरना है, अपना बेस्ट देना है। अब वो बेस्ट देने के लिए वो कोशिशें करे भी तो भी वहाँ पर सेटिस्फेक्शन होगी नहीं होगी, वो खुश होंगे नहीं होंगे, देयर इज़ ऑलवेज अ क्वेश्चन। तो इसमें अब फीमेल्स का क्या रुझान हो रहा है कि अब वो कहती हैं कि हमने इतना नहीं बेस्ट देना कि हम दूसरों की खातिर करते रहें और हमारी ज़िंदगी ख़राब हो। लेकिन दूसरी तरफ तो वही लोग हैं जिन्होंने एक्सपेक्टेशंस तो लगानी है। तो ये जो क्लैश आ रहा है ना, और ये क्लैश लड़के और लड़की में भी आ रहा है, यानी लड़कियां अब अपने लिए आवाज़ उठाना चाह रही हैं, लेकिन लड़के उनको उनकी जो सही स्पेस है वो नहीं दे रहे हैं। तो ये सारा कुछ जो है ना, ये फिर आगे फिर डिवोर्स की तरफ लेकर जाता है। और आजकल जो ये ग्रे डिवोर्स का कंसेप्ट चला हुआ है, ये भी बहुत ज़्यादा है। यानी कि आप लेटर एज में, जैसे 40s में जाकर लेट 40s में आप डिवोर्स की तरफ जाते हैं, और वो भी इसी वजह से होती है कि फीमेल्स अपना बेस्ट दे देकर थक जाती हैं, एंड इवेंचुअली वो कहती हैं कि अब हम गिव अप कर रहे हैं, अब हम नहीं कर सकते। और वो लोग जो हैं वो लेकर और उनसे काम करा के वो आदी हो गए होते हैं। तो बेसिकली इसमें गलती दोनों साइड की होती है, लेकिन इसमें हमारे सोसाइटी भी बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। तो जो गिव अप करने के कॉर्नर पे औरतें खड़ी हुई हैं, उनके लिए कोई टिप्स अगर आप शेयर करना चाहें तो? देखिए, सबसे पहले तो ये कि अगर आप उस लेवल पे आ गए हो कि आप फेड अप हो रहे हो, तो आपको ये बात समझनी है कि जिस थॉट पैटर्न के साथ आप फेड अप होने के लेवल तक आ गए हो, दैट थॉट पैटर्न हैज़ टू बी चेंज्ड। सबसे पहले तो ये। दूसरा ये कि अपने आप को ग्रूम करना शुरू करें, अपने आप पे फोकस करना शुरू करें। वो कहती हैं हम कैसे करें, हमारा हस्बैंड ऐसा, हमारा ससुराल ऐसा। भाई, हस्बैंड सुबह का गया शाम को आता है और आप सारा दिन सोचते रहते हो हस्बैंड ऐसा। भाई, सारा दिन आपके पास है, आपके पास 1 घंटा भी हो और वो आप प्रॉपरली अपने ऊपर लगाओ। अपने आप, ये नहीं कि अपनी ग्रूमिंग है ये करनी है कि अपना मेकअप कर लिया या कुछ, अपने जहन की ग्रूमिंग करनी है, अपने आप सेल्फ ग्रूमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल। और फिर उसमें ये कि अपने सेल्फ को इतना कॉन्फिडेंस दें, और ये खुद दे सकते हैं। मैं आज ही बात कर रही थी एक और जगह पे कि आपके जो जहन है ना, वो ये चीज़ नहीं देखता कि दूसरा मुझे अप्रिशिएट कर रहा है या मैं खुद अपने आप को अप्रिशिएट कर रही हूँ। तो अगर आप खुद अपने आप को अप्रिशिएट करना शुरू कर दें, खुद अपने आप को वैलिडेट करना शुरू कर दें, अपने आप को बताएं कि आई हैव मैनी स्किल्स एंड आई हैव समथिंग बेटर दैन मैनी अदर पीपल, और अपनी ज़िंदगी में मैं बहुत बेहतर लेवल पे हूँ, तो आप उसके साथ अपनी ज़िंदगी को बेहतर बना सकते हैं। इसलिए कि एक पॉजिटिव स्टेटमेंट, हम कहते हैं 72 न्यूरल कनेक्शंस को चेंज कर सकती है एक पॉजिटिव स्टेटमेंट। तो दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, जिस पर अगर फीमेल्स अगर फोकस करती हैं तो वो इस बात को समझ सकती हैं। और दूसरा पॉइंट जो कि मैं अक्सर फीमेल्स को कहती हूँ कि अगर आपका वो लेवल आ गया कि आपको लगता है कि बस अब कुछ नहीं हो सकता, अब ख़त्म, तो सबसे पहले तो अगर आप सोचते हो कि उससे तलाक लेकर ख़त्म होना है, डिवोर्स लेकर ख़त्म होना है, तो यू हैव टू स्टे इन द रिलेशन। इसलिए कि इतने साल तो गुजार दिए, 4 महीने और गुजार लें, और स्टे इन द रिलेशन एंड फोकस ऑन कि मुझे क्या करना है। और डिवोर्स के बाद जरूरी तो नहीं कि लाइफ बिल्कुल ठीक हो जाएगी। वो कौन सा कोई वॉन्ड है मैजिक जो चलेगी और सब बदल जाएगा, नहीं बदलेगा। हाँ, ऐसा ही है। बल्कि अगर कोई बहुत ही ज़्यादा सवेयर लेवल हो और हमें लगे कि अब डिवोर्स वाकई होनी है, तो हम उस वक्त पे भी कभी भी हम ये नहीं चाहते कि वो डिवोर्स की तरफ जाएं। तो हम उसके लिए प्रॉपर उनको थॉट प्रोसेस को उनको असेस करवाते हैं, उनको बिठा के उनसे लिखवाते हैं, उनको पूरी डिटेल्स बताते हैं कि ओके, हाउ कैन यू डू द कॉस्ट एंड बेनिफिट ऑफ योर रिलेशन, हाउ कैन यू प्लान कि ओके, अगर मेरी डिवोर्स हो जाती है तो फिर मैं क्या करूँगी, मैं किस तरह से हर आस्पेक्ट को मैनेज करूँगी। इसी तरह से अगर नहीं लेती तो उससे पहले मैं क्या क्या कुछ कर सकती हूँ। तो बहुत सारा कुछ उनको पता चलता है और वो फिर रियलाइज़ करती हैं ओके, वी कैन वर्क ऑन ऑल दीज थिंग्स, और फिर उससे बहुत सारे चांसेस होते हैं कि वो डिवोर्स की तरफ ना जाएं।